हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मेरा चैनल साइंस विद सुमा राठौर मैम। इसके पहले की वीडियो में हमने प्रकाश के परावर्तन के बारे में स्टडी किया था। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, इस चैप्टर में, इस वीडियो में हम लाइट का रिफ्लेक्शन, व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसके बारे में स्टडी करेंगे। ओके, तो लाइट का जो रिफ्लेक्शन मैंने आपको समझाया था वो आपको ध्यान है। रिफ्लेक्शन जो है उसमें क्या होता है, जब लाइट की रे किसी मिरर पर पड़ती है तो उससे टकराकर क्या होता है, उसी मीडियम में वापस लौट आती है। जबकि रिफ्लेक्शन में ऐसा नहीं होता। रिफ्लेक्शन में क्या होता है, जब लाइट की रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, उसमें पॉलिश नहीं होती, दूसरी तरफ दूसरा मीडियम होता है, तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो क्या होता है, वो अपने वे से, अपने पाथ से डाइवर्ट हो जाती है, विचलित हो जाती है। जिस रास्ते पे उसे जाना चाहिए था उस रास्ते पे नहीं जाती है। तो इसको हम कहते हैं लाइट का रिफ्लेक्शन, की लाइट जो है रिफ्लेक्ट हो गई है। तो इसको हम किस तरह से समझेंगे, देखिए, अगर हमने ये इस तरह से इधर दूसरा मीडियम ले लिया और इधर दूसरा, दोनों तरफ इस लाइन के इधर दूसरा मीडियम है और इधर अलग मीडियम है। सपोज करिए इधर हमने मीडियम ले लिया एयर, हवा, ठीक है, और दूसरी तरफ का हमने मीडियम ले लिया ग्लास, यानी कि कांच। ठीक, तो इधर मीडियम एयर का हो गया, इधर मीडियम ग्लास का हो गया। तब कोई अगर लाइट की रे हमें इस पर आ रही है, इस सरफेस की, ठीक है, ये इधर ग्लास है, ग्लास की जो सरफेस है इस पर कोई लाइट की रे आ रही है, तो वो जिस तरह से जानी चाहिए वैसे ना जाके अपने वे से डाइवर्ट हो जाएगी। कैसे डाइवर्ट होगी, अब देखिए, आपको ये पता होना चाहिए, एयर और ग्लास। एयर जो है ग्लास के कंपैरेटिव रेयर मीडियम है, ठीक है, ये मीडियम कैसा है, रेयर, और ये डेंस है, ठीक है। एयर जो है ग्लास की अपेक्षा क्या है, मीडियम रेयर है। सबसे पहले हम इस सरफेस पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेंगे। ये कोई पॉइंट हमने ले लिया, ये पॉइंट है आपतन बिंदु, वह पॉइंट जहाँ पर कोई रे जो है इंसिडेंट होगी, इंसिडेंट, ठीक है। इस पॉइंट पे हमने क्या किया, एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिया है। तो ये पॉइंट का नाम हम लिख दें पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ओके, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये हमने एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिया है, ठीक। इसको हम इधर तक बढ़ा देंगे इस तरह से। इसका नेम दे दिया हमने N1 और N2, ठीक। अब इस पर कोई रे जो है इंसिडेंट हुई, ठीक है, ये देखिए, इस पर कोई रे इंसिडेंट हुई इस तरह से, ठीक। ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस I। ये रे इंसिडेंट हो रही है, इसका नाम क्या है, इंसिडेंट रे, ठीक। और ये क्या है, रे ऑफ, सॉरी, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। तो I एंगल पर कोई रे जो है इंसिडेंट हुई। अब जब इधर से वो इस मीडियम में जा रही है तो उसको किस तरह से जाना चाहिए, वैसे तो इसका पाथ क्या होगा, ये अगर हम इसको आगे बढ़ाएं इस तरह से जाना चाहिए, लेकिन ये रे ऐसे नहीं जाएगी, क्या होगी, अपने मीडियम से, सॉरी, अपने वे से नॉर्मल की तरफ जो है बैंड कर जाएगी। ये इस तरह से आएगी दूसरे मीडियम, ये जो है एंगल, ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R। तो इसका वे होना चाहिए इस तरह से, लेकिन ऐसे ना जाके अपने वे से जो है वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। तो ये क्या कहलाता है, रिफ्रैक्शन। किसी भी प्रकाश की किरण का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पे अपने मार्ग से विचलित हो जाना, ठीक है, दैट इज अपवर्तन या रिफ्रैक्शन, ठीक।
इस वाली रे का, ये जो रिफ्रैक्ट होकर रे आई है, इसका नाम क्या होगा? रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, उसमें क्या था? रिफ्लेक्टेड रे थी, इसमें रिफ्रैक्टेड रे है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये क्या हो गया? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक, तो अगर कोई लाइट की रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो अपने नॉर्मल की ओर जो है वो झुक जाती है, उसकी टुवर्ड्स आ जाती है और अपने जो मेन जो पाथ था उससे डाइवर्ट हो जाती है। लेकिन अगर हम इस रे को डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में लाएं तब क्या होगा? तब भी क्या वो ऐसे ही जाएगी, अपने नॉर्मल की तरफ बेंड होगी या नॉर्मल से दूर जाएगी? ठीक, देखिए अगर हम इधर का मीडियम ले लें डेंस और इधर का मीडियम ले लें रेयर, तब क्या होता है? देखिए इधर अब हमने ले लिया है डेंस मीडियम और इधर ले लिया है रेयर। ग्लास इधर ले लिया, इधर एयर है। ठीक है, अब कोई रे आ रही है ग्लास से, इस तरह से कोई रे इंसिडेंट हो रही है लाइक दिस। दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट, देन दिस इज द नॉर्मल। अब जब वो रेयर मीडियम में आएगी तो अपने नॉर्मल से और दूर को हो जाएगी। इसका मीडियम, इसका रे का पाथ क्या होना चाहिए? इस तरह से होना चाहिए। ठीक, लेकिन इस पाथ पे नहीं जाएगी, ये इस पाथ से दूर हट जाएगी इस तरह से। ठीक, अगर डेंस से रेयर मीडियम में एक लाइट रे आ रही है तो वो अपने नॉर्मल से दूर हट जाएगी। दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और इस कंडीशन में एंगल आई इज लेस देन होगा एंगल आर, जबकि पहले क्या था? एंगल आई बड़ा था। ये वाला एंगल जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा था। अब इस केस में क्या होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है? डेंस से एयर में आए, सॉरी रेयर में मीडियम में आया तो क्या हुआ? नॉर्मल से दूर गई, और अगर रेयर से डेंस में गई तो नॉर्मल के पास आई। ऐसा क्यों होता है? इसका रीज़न है वेलोसिटी। लाइट की वेलोसिटी जो है रेयर मीडियम में ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन टू डेंस मीडियम। अगर आप लाइट की वेलोसिटी देखें तो एयर में जो है इसकी वेलोसिटी डेंस मीडियम से ज़्यादा होगी। देखिए आपने प्रैक्टिकली भी रिफ्रैक्शन को जो है नॉर्मल लाइफ में देखा होगा। अब छोटे छोटे बच्चे जो हैं हमेशा खेल करते रहते हैं, शायद आपने भी कभी किया हो कि देखिए ये ग्लास है, ग्लास में हमने पानी लिया है और इसमें हमने एक पेंसिल को डाला है। तो पेंसिल क्या है? अपने सीधी नहीं गई है, ग्लास में आके देखिए इसकी ये चेंज हो गई, ये इधर से इधर को हो गई है। ठीक है, दिस इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, वी कैन ऑब्जर्व इट प्रैक्टिकली। दिख रहा है? लाइट की रे जो है इसी तरह से अपने पाथ से जो है रिफ्रैक्ट हो जाती है। तो स्टूडेंट्स में क्या हो रहा था? लाइट जो है एयर से वाटर में जा रही थी, मतलब लाइट की जगह हमने पेंसिल ली हुई थी, तो वो एयर जो है रेयर मीडियम है, वाटर जो है डेंस मीडियम है, तो उसका पाथ जो है वो डाइवर्ट हो गया था, इसलिए पेंसिल हमें मुड़ी हुई दिखाई दे रही थी। दिस इज द ड्यू टू रीजन ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, अब कुछ कंडीशन ऐसी हैं जब रिफ्रैक्शन नहीं होता है, भले ही लाइट की रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए। ऐसा कब होता है? अगर लाइट जो है नॉर्मल आए, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो? ज़ीरो हो। ठीक, अगर लाइट नॉर्मल जो है एंगल ऑफ आई ज़ीरो पे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो वो बिना रिफ्लेक्ट हुए सीधे निकल जाएगी। इन दैट केस एंगल आर आल्सो बी ज़ीरो। ठीक, उस कंडीशन में जो है रिफ्लेक्शन नहीं होगा। या फिर सेकेंड कंडीशन हो कि दोनों मीडियम का जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो सेम हो। इसका भी अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इजिकल टू, अगर हमने सपोज कर लिया x है, और इस मीडियम में भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
x है, दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर सेम है तब भी रिफ्रैक्शन नहीं होगा। ये दो केस हैं जिस कंडीशन में रिफ्रैक्शन नहीं होता है। तो स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज़ रिफ्रैक्शन। जब लाइट रे जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अपने पाथ से जो है वो चेंज हो जाता है उसका पाथ। दिस फिनोमिना, इस घटना को हम क्या कहते हैं? लाइट ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे व्हाट इज़ द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। आपको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तो याद ही होंगे, अच्छे से जो मैंने पढ़ाया उसको स्टडी कर लीजिए, लर्न रखिए। अब हम स्टडी करेंगे व्हाट इज़ द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन इन आवर नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो।